तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2023-24 के सभी स्टूडेंट के फाइनल एडमिशन हो चुके हैं। जी हाँ, और इन एडमिशन को लेके हमारे अभिभावक साथियों और स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह के सवाल हैं कि आखिरकार जब एडमिशन फाइनल हो गए हैं तो हमें पता क्यों नहीं लगा, फिर हमें पता कैसे लगेगा। अगर हमें पता लग गया है बालक बालिका का फाइनल एडमिशन हो चुका है तो फिर आगे की क्या प्रोसेस है, तो वगैरह वगैरह पूरी जानकारी है इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो अभिभावक साथियों के लिए और स्कूल साथियों के लिए खास होने वाली है। वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी है आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों आपको पता है या नहीं पता ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। देखिए पिछले 2-3 दिन से हैं हमारे सभी जो यूट्यूब चैनल हैं, हमारे जितने भी गूगल अकाउंट हैं और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हैकर के द्वारा हैक कर लिए गए थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि इनमें से देखिए हमारे तकरीबन सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल वो आ चुके हैं। केवल एक अकाउंट या सोशल मीडिया रह गया है, वो है हमारा फेसबुक अभी भी हमारा रिकवर नहीं हुआ। तो ऐसे में यदि हमारी फेसबुक आईडी के जरिए आपको कोई गलत जानकारी दी जाती है, कोई लिंक दिया जाता है, कोई फोटो शेयर की जाती है, तो भैया अपने आप को सेफ रखिएगा। जिस दिन वो हमारे हाथ में आ जाएगा उस दिन मैं आपको वीडियो बना के जानकारी दूंगा कि अब सारा कुछ है वो अपना काम हो गया। तब तक भैया किसी भी पोस्ट पे है वो विश्वास मत कीजिएगा। और इसी के साथ साथ देखिए हमारा जो इंस्टाग्राम है राजगुरु जी राजवाड़ा, तो भैया वो भी क्या है कि हमारे फेसबुक के अकाउंट के साथ लिंक था। तो मैं दोनों जगह से है वो इन दोनों को मैनेज करता था। कभी फेसबुक पे विजिट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देता था, इंस्टाग्राम पे जाके फेसबुक पे पोस्ट वो डाल देता था। लेकिन हमारा जो इंस्टाग्राम है वो हमारी फेसबुक के साथ भी कनेक्ट है और हमारी फेसबुक अभी है वो किसी हैकर के पास है। तो ऐसे में लगातार हमारे इंस्टाग्राम के साथ भी काफ़ी छेड़छाड़ है वो की जा रही है। तो ऐसे में भैया कुछ दिनों के लिए एक बार इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज मत कीजिएगा। हाँ, बीच बीच में मेरे पास अथॉरिटी है, मैं उस पर आपको कमेंट भी कर रहा हूँ और पोस्ट भी है वो भी डाल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए इसकी मैं कोई गारंटी वो नहीं देता। तो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि राजगुरु जी है क्या, ठीक है। तो ऐसे में मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, जब भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो तो एक कोड मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। वो कोड आपको इंस्टाग्राम पे लिखना है ताकि आपको ये पता लग जाए कि राजगुरु जी है, ये जानकारी है हमें खुद बता रहा है, ठीक है ना। अब कोड क्या है मैं आपको बता देता हूँ, लाल घोड़ा। याद रखना इस चीज को, आप लाल घोड़ा नाम आपको लिखना है, हिंदी इंग्लिश में लिख देना। तो मैं वापस है आपको वहां पे है उसका रिप्लाई दूंगा। आप लाल घोड़ा लिख रहे हो तो मैं वापस आपको घोड़ा लाल लिखूंगा, इसका उल्टा लिखूंगा। अब उल्टा लिखूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो आपके साथ वो बात कर रहा हूं, आपकी समस्या का समाधान कर रहा हूं। ऐसे में भैया ना तो आपके नंबर शेयर करने हैं, ना ही आपके अकाउंट नंबर शेयर करने हैं। अगर कोई लुभावने मैसेज आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के जरिए किए जा रहे हैं, आप यही सोच रहे हो नहीं राजगुरु जी खुद कर रहे हैं, यार बेचारा मुसीबत में है, हेल्प कर दो। और वैसे तो मुझे हेल्प करने वाले आप लगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक हो गए और इसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी थी कि भैया इस तरह से मेरे साथ ये घटना घटी। लेकिन दुआ ऊपर वाले की, सब कुछ रिकवर कर लिया, मेरी मेहनत लगी उसमें, आपका प्यार था, आपका सपोर्ट था। लेकिन जब वो मैंने वीडियो डाली था ना तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, यार काहे की ऑडियंस है, इतने स्वार्थी लोग मैंने देखा नहीं। अरे अपने भारत की संस्कृति और खास तौर पे अपने राजस्थान की संस्कृति हमें कभी नहीं सिखाती है कि जब अपना एक घर का बंदा है वो मुसीबत में हो तो उसके मतलब ऐसे लटोने लिए जाते हो। अरे उस वीडियो में 1-2 साथी को छोड़कर किसी ने कोई अच्छा सा कमेंट नहीं किया, किसी ने भी यहाँ पे ढांढस नहीं बनाया, मोटिवेशन नहीं दिया। ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, हम आपके साथ हैं, थोड़ा सा जोश मुझे मिल जाता, मैं तो वैसे ही माइंडली डिस्टर्ब था। पूछ रहे हैं राजगुरु जी वो आरटी वाली साइट नहीं चल रही है, राजगुरु जी आरटी का लेटेस्ट अपडेट का क्या हुआ। अरे बेवकूफ़ों, अरे जब मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, मेरे सोशल मीडिया मेरा चैनल मेरे पास नहीं है, मैं उनको वापस रिकवर करने में लगा हूं, आपके सपोर्ट की मुझे आवश्यकता थी और उस समय आप ये कमेंट कर रहे हो।
सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। खैर कोई बात नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं। देखिए मैं यहां पे मेहनत करता हूं और मेहनत के साथ साथ मुझे थोड़ा पैसा है वो मिल जाता है, उससे मेरा परिवार है वो चला लेता हूं मैं, तो इसमें हर्ज क्या है? अरे किसी के रास्ते पे बैठ के, सड़क पे बैठ के मैं भीख तो नहीं मांग रहा हूं, मैं मेरी खुद की मेहनत कर रहा हूं। ये पसीना देखो आप, ये पसीना किस लिए आ रखा है? मैं यहां लाखों में पैसे तो कमाता नहीं, करोड़ों में मैं पैसा नहीं कमाता, इतना कमा ले पाता हूं कि मेरा परिवार है वो ठीक ठाक है, वो चल जाता है। लेकिन मैं इतनी सपोर्ट आपके लिए करता हूं, इतनी आपके पता नहीं यार क्या कहूं यार, मुझे आज तो थोड़ा गुस्सा आ रहा है, टेंशन भी आ रखा है। एक छोटी सी समस्या के लिए मैं डिपार्टमेंट तक वो पहुंच जाता हूं, ना तो आप कुछ मुझे देते और ना मैं आपसे कुछ मांगता हूं। लेकिन इतना सवाल त्याग दीजिएगा प्लीज, मेरे लिए नहीं तो अपने घर परिवार के लिए त्याग दीजिएगा। ये स्वार्थ एक दिन है कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपसे नाराज हूं, मैं नाराज भी नहीं हो सकता आपसे। अरे ना मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हैं, बस एक दूसरे का चेहरा जानते हैं। आप मेरा चेहरा तो देख रहे हो ना, मैं तो आपकी शक्ल सूरत तो वो भी नहीं जानता आपसे कि आप हो कौन, कौन देख रहा है। लेकिन फिर भी मैसेज कर दिया, मेल कर दिया कि राजगुरु जी ये समस्या आ गई, भैया रुक। मैं कोशिश करता हूं, समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करता हूं। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें मैंने सुना दी। आशा रखता हूं आपका प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरह से मिलता रहेगा, मिलते रहेगा। अच्छी बात है आपकी। खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों बात ऐसी है कि देखिए फिलहाल यहाँ पे आरटी एडमिशन 2023-24 के सभी स्टूडेंट के फाइनल एडमिशन हो चुके। अब आपको यह भी पता है कि 3 जुलाई को पोर्टल है वो किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा था। बार बार मेरे पास भी मैसेज आ रहे थे, दूसरे जो अलग अलग चैनल हैं उनके माध्यम से यहाँ पे है वो मिल रहे थे, वो चैनल दूसरे हिसाब का था और आप वहीं पे जाके यार कमेंट कर देते हो, ये आपकी ठीक बात नहीं है। जिस रिगार्डिंग चैनल है ना उसी रिगार्डिंग आप कमेंट किया करो, ताकि क्योंकि एक मेरा टाइम रहता है, उस टाइम के हिसाब से उस चैनल को ओपन करते हैं, कमेंट का रिप्लाई करते हैं और इस तरह से। तो जो चैनल हो, जो वीडियो हो, उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट किया करो। अलग अलग वीडियो पे जाके आप कमेंट करोगे तो मैं वैसे ही रिप्लाई नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोर्टल नहीं चल रहा था, लेकिन देर रात है वो चल गया। अब ये क्यों नहीं चल रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आज यहाँ पे देखिए कुछ समस्याएं चल रही, मैं बंद ही कर देता हूँ क्योंकि ये दिमाग में टेंशन कर रही है मेरे। देखिए यहाँ पे वो इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि यहाँ बैकएंड के अंदर है सभी स्टूडेंट के फाइनल एडमिशन वो ऑटोमेटिक किए जा रहे थे। अब वो ऑटोमेटिक नहीं हो पा रहे थे, कुछ डेटा का एरर था, उसको सही किया गया। रात के तकरीबन 10 बजे के लगभग पोर्टल है वो शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट के फाइनल एडमिशन हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 इश्यू बने हुए। पहला इश्यू तो ये है कि यहाँ पे देखिए जो स्कूल साथी यहाँ पे एक उनकी तरह अपनी जो PSP पोर्टल है वहाँ पे लिंक आ गया है, लेकिन जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं तो किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दिखाता है कि भैया सेशन 2023-24 में कितने आरटी के स्टूडेंट हैं। हालांकि पहले सेशन वाइज वो दिखाया करता था, लेकिन अब वो नहीं दिखा रहा है। तो एक टेक्निकल समस्या है, इसका समाधान जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अभिभावकों के सामने दूसरी समस्या ये है कि उनको ये नहीं पता लग पा रहा है कि उनके बालक या बालिका का फाइनल एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए जिन बालक बालिकाओं का फाइनल एडमिशन हो गया है उनके मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट SMS आ चुका है। अगर टेक्स्ट SMS नहीं आया है तो फिर देखिए आपने स्टूडेंट का जो आवेदन फॉर्म भरा था ना, उस आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन स्थिति देखनी है और आवेदन स्थिति देखने के बाद सबसे लास्ट में आपको जाना है। यदि यहाँ पे लास्ट के अंदर यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है कि विद्यालय के द्वारा है जो दस्तावेज है उनका वेरिफिकेशन कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन हो चुके, लेकिन अभी तक आपके बालक या बालिका का फाइनल एडमिशन नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन होना है वो डिपेंड करता है नॉन आरटी वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब नॉन आरटी की सीटें उस स्कूल में नहीं है तो आरटी वालों का एडमिशन है वो कैसे होगा? इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट का अभी तक है वो फाइनल एडमिशन हुआ है? तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जिस पोर्टल के माध्यम से आपने आरटी का आवेदन किया था तो यहां पे आपको जाना है और यहां पे देखिए विद्यालय की स्थिति के अनुसार प्रवेशित बालकों की आपको सूचना है वो जाननी है। यहां पे आपको क्लिक करना है
और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, या तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के हिसाब से स्कूल को सर्च कर सकते हैं या फिर स्कूल के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप करना चाहो उस स्कूल को नाम है वो सर्च कर लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको दिखाई देगा कि इस स्कूल के अंदर कितने आवेदन आए थे और इन आवेदन में फाइनल स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो किन किन का हो गया है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए जिसका फाइनल एडमिशन हो चुका है तो सबके आगे आपको यहाँ पे प्रवेशित लिखा है, सबके आगे नहीं, जिस जिस स्टूडेंट का यहाँ पे प्रवेश हुआ फाइनल उसके आगे आपको प्रवेशित लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। और जिसके आगे यहाँ पे केवल लॉटरी क्रमांक आ रखा है या आवेदन का नाम आ रखा है तो इसका मतलब है अभी तक उस बालक बालिका का फाइनल एडमिशन नहीं हुआ। अब इसकी दो स्थितियां ऐसे हैं कि दोस्तों यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया कि नॉन आरटी के सीटों के आधार के ऊपर है इन स्टूडेंट का एडमिशन होना। अब यहाँ पे देखिए स्कूल वालों के पास चाहे वो पूर्व प्राथमिक कक्षा हो या फिर फर्स्ट क्लास हो उसमें बच्चे ही नहीं है तो कैसे एडमिशन होगा। लेकिन कुछ साथियों का यह भी कहना है कि सर एक भी बच्चे नहीं है, हमने ऑनलाइन स्टेटस देखा उस स्कूल में तो आवेदन तो खूब आए लेकिन अभी तक भैया किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। तो भैया वजह यही है कि पोर्टल पे उन्होंने अभी तक है किसी भी बालक बालिका का नाम उस क्लास में फीड नहीं किया है। भले ही उसके स्कूल में बच्चे बैठे हुए क्लास के अंदर फिजिकल रूप से क्लास में बैठे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पोर्टल को छेड़ा ही नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी मैं अभिभावक साथियों को यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि इस बार ये जो फाइनल एडमिशन होने हैं वो 30 सितंबर 2023 तक होने। अगर किसी भी स्कूल के द्वारा देखिए इस पीरियड के दौरान है, इस समय यानी 30 सितंबर से पहले यहाँ पे अगर नॉन आरटी स्टूडेंट के बालक बालिकाओं का एडमिशन अपने पोर्टल पे कर देता है तो जैसे जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के एडमिशन होते रहेंगे वैसे वैसे आरटी वाले स्टूडेंट का भी एडमिशन यहाँ पे होता रहेगा। लेकिन शर्त इतनी है कि नॉन आरटी के स्टूडेंट होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा एक सिंपल सा उदाहरण हम आपको दूं कि प्रत्येक 10 नॉन आरटी स्टूडेंट पे 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आरटी के तहत एडमिशन होता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे अब आप पता कर लीजिएगा कि उस स्कूल के अंदर नॉन आरटी के कितने स्टूडेंट हैं। ऑनलाइन तो इसकी कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने आवेदन किया है आपके आसपास की स्कूल है तो नजदीक में आप पता लगा सकते हो और रेशियो बना लो 3 का कि 10 के ऊपर 3 स्टूडेंट आरटी के आने। उसके बाद आपके लॉटरी क्रमांक है वो देख लेना कि कितना क्रमांक आ रहा है। अगर आपका लॉटरी क्रमांक 1 से लेके 3 तक आ रहा है और उस स्कूल के अंदर 10 बच्चे हैं नॉन आरटी के तो इसका मतलब आपका एडमिशन हो गया। अगर यहाँ पे लॉटरी क्रमांक ज्यादा आ रखा है जैसे 10 आ गया 5 आ गया तो भैया आपके बालक बालिका का जो एडमिशन है वो फाइनल नहीं होगा। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। खैर कोई बात नहीं, ये जानकारी है तो आपको मालूम हो जाएगी और आप आवेदन की स्थिति है वो चेक कर सकते हो आईडी में लॉगिन करके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिन बालक बालिकाओं का फाइनल एडमिशन हो चुका है अब उनको आगे क्या करना है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अब आपको स्कूल में व्यक्तिगत जाके है अपने बालक या बालिका के सभी जो दस्तावेज हैं आपको जमा करवाने हैं। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है कि आपने ऑनलाइन आवेदन के समय है आधार कार्ड की बजाय उसकी स्लिप आपने अपलोड कर दी होगी, उसकी जानकारी आपने दे दी होगी। जाति प्रमाण पत्र की जगह आपने माता पिता का जो जाति प्रमाण पत्र वो आपने अपलोड कर दिया होगा। मूल निवास की जगह उसके पापा का जो मूल निवास है वो अपलोड कर दिया होगा, राशन कार्ड अपलोड कर दिया होगा। खैर कोई बात नहीं, कर दिया, स्कूल के द्वारा वेरीफाई भी कर दिया, बच्चे का एडमिशन हो गया। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको सारे ही जो दस्तावेज हैं वो उस बालक के या फिर उस स्टूडेंट के नाम के होने चाहिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो चाहे वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो। एक बात इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो इनकम सर्टिफिकेट है, जिनकी जो वार्षिक जो आय है वो 2.5 लाख से कम है, जिन्होंने इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर एडमिशन लिया है तो वो इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आपको ओरिजिनल है स्कूल में देना पड़ेगा, तो फोटोकॉपी है आप अपने पास है सुरक्षित रख लीजिएगा। एक तो जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ था सुरक्षित उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको देना है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड है और इनकम सर्टिफिकेट है, ये आपको है उन जो मुख्य आवेदन फॉर्म है उसके साथ व्यक्तिगत जाके आपको स्कूल में जमा करवाना है।
जमा करवाने के बाद यहाँ पे आपको एक स्लिप भी लेनी है, प्रतिलिपि भी लेनी है कि हाँ इस अभिभावक के द्वारा दस्तावेज है वो इस तारीख को है वो जमा करवा दी। इससे पहले फॉर्म की पूरी जो फॉर्मेलिटियां हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके साथ 1-2 प्रपत्र हैं वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दस्तावेज हैं संबंधित स्कूल में जमा करवाने। अब कुछ यहाँ पे देखिए अभिभावक ये कह सकते हैं कि सर ऑनलाइन तो हमने अपलोड कर दिया लेकिन अभी तक बालक बालिका के नाम से हमने दस्तावेज नहीं बनाए, तो भैया गलती किसकी है? भाई विभाग ने आपको एक बार मौका दे दिया कि भैया ठीक है एक बार आप इसके बगैर अपलोड कर दो, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए जाएंगे। फिर तो आप विभाग के मजे ले रहे हो ना, जिस तरह से आप मेरे लिए थे ना उसी तरह आप विभाग के मजे ले रहे हो, तो फिर विभाग आपके मजे लेगा। क्योंकि यदि आप उस डेट तक है डॉक्यूमेंट फिजिकल रूप से आप जमा कराने जा रहे हो अपने स्कूल के अंदर, बच्चे के नाम से दस्तावेज नहीं दोगे तो आगे जाके आपके बालक या बालिका का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जब टीम जांच करने के लिए ले आएगी ना उस समय स्कूल में, तब वो कैंसिल करके चली जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगले 2-4 दिन के अंदर है जैसे तैसे करके है आप उस स्टूडेंट के या अपने बच्चे के दस्तावेज तैयार करके स्कूल में वो जमा करवा दीजिएगा। बस आगे की ये प्रोसेस रहती है, एक प्रूफ आपको भी रखना है और इसके अलावा आगे की कोई प्रोसेस नहीं। लेकिन फिर भी गारंटी मैं समझना कि वाकई में हमारे बालक का आरटी के तहत वो एडमिशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो जांच दल आएगा जांच करने के लिए, अगर वो किसी प्रकार की कोई कमी निकाली देता है, वो दस्तावेज में है या आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी निकालता है और वो कैंसिल करके चला जाता है, तो भैया यहाँ पे बच्चे का आरटी के तहत एडमिशन वो कैंसिल हो सकता है। आशा रखता हूं कि शायद इतनी बात आप समझ गए होंगे। लेकिन इस समय है सोशल मीडिया पे एक और जो सूचना है वो काफ़ी वायरल हो रही है कि भैया सेशन 2023-24 के आरटी एडमिशन पे है कोर्ट के द्वारा रोक है वो लगा दी गई है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा फिलहाल कोई भी रोक है वो नहीं लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा है विभाग से है जानकारी पूछी गई है। क्योंकि आपको पता है कि स्कूल वालों के द्वारा कोर्ट में याचिका जरूर लगाई गई थी कि जो यहाँ पे देखिए जो बालक बालिकाएं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की उनकी जो फीस है विभाग ने कक्षा 1 में आने पर देने की बात कही थी, उसको लेके ये याचिका लगाई थी। अब यहाँ पे देखिए माननीय है अपने हाई कोर्ट के द्वारा है ये जवाब मांगा है शिक्षा विभाग से कि भैया इसका क्या मतलब है और आपने नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया। तो यहाँ पे देखिए ये आरटी के एडमिशन है कैंसिल नहीं हो सकते, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ छूट है वो स्कूल वालों को मिल सकती है कि यहाँ पे जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बालक बालिकाएं हैं उनकी जो फीस है वो हर साल है विभाग को वो देनी पड़ेगी। फिलहाल ऐसा हो रखा है कि वो कक्षा 1 में आएगा ना पढ़ते पढ़ते तब विभाग देगा, लेकिन स्कूल वाले हैं अभिभावक से पैसा भी मांग रहे हैं कि भैया हमें कोई गारंटी नहीं है कि वो 3 साल बाद में दे देगा क्या। तो ऐसे में कुछ जो गार्जियन है उनका विरोध भी कर रहे हैं कि जब विभाग फ्री कर रहा तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा देखिए गलती जो अपने स्कूल वाले ने बेचारा उनकी भी नहीं है, क्योंकि यार आपको पता है कि स्टाफ वो रखते हैं, मेहनत वो करवाते हैं, खर्चा वो कहाँ से चलेगा, वो फीस से तो चलता है। आप वाले बच्चे फ्री हो गए, 2 साल आप पढ़ाओगे इस स्कूल में और तीसरी साल आप वहाँ से गायब हो जाओगे, तीसरी स्कूल में डाल दोगे, फिर उनका तो सारे ही फीस के ऊपर मेहनत पे पानी फिर गया ना। तो ऐसे में कुछ दिनों के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन विभाग तो देखिए जो चाहेगा वही चाहेगा, नियमानुसार है, सबको काम करना पड़ेगा, स्कूल वालों को भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। तो देखिए फिलहाल लेटेस्ट अपडेट की यही जानकारी है। और इसके अलावा भैया देखिए और कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और हाँ चलते चलते जानकारी देना चाहूँगा, अगर पहले वाली बातों से मेरा बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यार देखिए जिस ऑडियंस पे मैं इतना विश्वास करता हूँ मैं सोचता हूँ ये तो ये मेरे घर की फैमिली है, अरे मेरा घर का सदस्य है और वो सदस्य है वो हालचाल मुझसे नहीं पूछने के लायक है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, तो बुरा नहीं मानना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।